हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं एरीज के लिए, मेष राशि के लिए 7th से लेके 13th ऑफ नवंबर का वीक कैसा रहता है, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए नवंबर मंथ में 7 से लेके 13th तक के वीक में। चेक करते हैं मेष राशि के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, okay, Strength, Knight of Wands, Moon, Ace of Pentacles, इन बॉटम में आया है 3 of Wands। एरीज में बता दूं कि ये वीक आपका स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में स्टार्ट हो रहा है। मे बी आप जो भी काम करने जाएं तो उसमें थोड़ा सा स्टक हो जाएं। स्टक नहीं बोलूँगी मैं एक्चुअली, इसको मीन्स मूवमेंट बहुत स्लो तरीके से हो रहा है। अगर आप कोई काम भी करने जा रहे हो ना तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए जा रहे हो तो मे बी वो पर्सन आपको अवेलेबल ना मिले, है ना, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है काम में। स्टक नहीं बोलूँगी मैं इस चीज़ को, ओके। लेकिन ना आप इस वीक में मुझे स्ट्रेंथ बनाए हुए दिख रहे हो। मीन्स ठीक है, इट्स ओके। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई सिचुएशन अभी थोड़ी सी डिले चल रही है, तो आप यही मेंटालिटी रखना, यही सोचना है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कई बार क्या रहता है कि अगर कोई काम आप करने गए, उस टाइम पे वो आपका काम नहीं हुआ और बाई चांस थोड़ी देर बाद हो गया, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस वीक में, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, वीक की स्टार्टिंग तो ज़रूर थोड़े से स्लो तरीके से हो रही है, लेकिन मिड तक आते आते आपके फटाफट से काम बनने लगेंगे। मीन्स आप जो भी काम करने जाओगे ना, सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल होती जाएंगी, ओके। अगर आप एजुकेशन में भी देखें तो अगर आप पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर रहे हो ना, या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा मीन्स आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, मे बी कंसंट्रेशन लूज हो सकता है। लेकिन ना आप अपने इंट्यूशन की वजह से, आप अपने स्ट्रेंथ की वजह से वापस से अपने मोड में आ जाओगे, कंसंट्रेशन बना पाओगे। या आप जॉब करते हैं तो जॉब में स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि आपका ऐसा तो खैर होता ही है कि मंडे को जॉब में किसी का मन ही नहीं लगता है, क्योंकि फिर ये फील आता है ना कि मंडे से लेके सैटरडे तक काम ही करना है ना। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके थोड़े से थॉट्स इस टाइप के रह सकते हैं, लेकिन मिड तक आते आते ना आप एक एनर्जेटिक मोड में रहने वाले हो। मीन्स आप जो काम को करोगे वो एक अलग ही डायरेक्शन में जाएगा और उसको आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो भी करने जा रहे हो तो उसमें आप अपना 100% दीजिए, आपकी रिकग्नाइजेशन, आपको अप्रिसिएशन बिल्कुल मिलेगा। जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, मे बी ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या किसी पर्सन के साइड से कम्युनिकेशन हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई स्टक सिचुएशन चल रही होगी किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो वो वर्कआउट हो सकती है, ठीक है। और आप ना काफ़ी टाइम से ना थिंकिंग मोड में भी चल रहे थे। इस मून कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, या आप किसी जॉब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो मे बी वहाँ से आपको रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव नहीं मिलता, या आप करियर में भी कुछ ट्राई करते तो वहाँ पे रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलता, या आपके पार्टनर ही आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जितनी भी प्रॉब्लम्स चीज़ें चल रही हैं ना, वो सारी रिजॉल्व होते हुए इस वीक में मुझे नज़र आ रही हैं। रिजॉल्व का तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता ही चुकी हूँ कि स्टार्टिंग में आपको फील हो सकता है कि थोड़ी सी चीज़ें डिले हो रही हैं, बट वीक के एंड तक आप एक एस ऑफ पेंटिकल्स के मोड में होगे। न्यू बिगिनिंग आप देख सकते हो, और जो भी आप करने जा रहे हो ना, तो आप एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पैरिटी देख सकते हो, क्योंकि देखिए गार्डन टू द गेट टाइप का ये कार्ड है। तो मीन्स आप एक गार्डन में एंट्री लेने वाले हो। अभी तक आप माउंटेन्स में या ऐसी जगह पे थे जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे। वही मैंने बोला ना अभी मिड ऑफ द रीडिंग में कि आप अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे थे, या किसी चीज़ का रिसोर्सेज का वेट कर रहे थे, है ना। तो आप इस गेट के उस साइड खड़े होकर वेट कर रहे थे, लेकिन इस वीक में आप इस गेट में एंट्री मार सकते हो। मीन्स आपके साथ सारी, बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने होगी। जिस टाइप की आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, उस टाइप की आप ग्रोथ भी देख पाओगे, है ना। और मैं अगर लव लाइफ की यहाँ बात करूँ तो लव लाइफ में कोई पर्सन आपके साइड कम्युनिकेशन करने का तो सोच रहा है। उसने अपने माइंड में ये थॉट्स लेके तो आया है कि भाई आपसे कम्युनिकेट करना है, आपके पास ऑफ़र लेके जाना है। ऑफ़र, मेजर ऑफ़र की बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि पेज एंड नाइट का कार्ड आया है।
ओके तो कोई मेजर कार्ड्स नहीं है ये, लेकिन वो ना आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं। यहाँ पे वॉन पे उनका फोकस है, तो यहाँ पेंटिकल पे फोकस है। मीन्स फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे है, मीन्स आप पे है, ठीक है। और शायद उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं ना आप दोनों के बीच में कि ये वापस से आने के लिए ना इनको थोड़ी सी हिम्मत बनानी पड़ रही है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना। तो स्लो तरीके से मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ जब इनमें आ जाएगी ना तो ये फास्ट तरीके से मूव करके आपके पास कम्युनिकेशन लेके आएंगे। फिलहाल इनके थॉट्स में थोड़े सा मुझे ब्लर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। थॉट्स में अभी क्लैरिटी नहीं आई है इनके, और जैसे ही क्लैरिटी आएगी ये कम्युनिकेशन लेके आएंगे और कोई न्यू बिगनिंग से रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कहीं मीन्स कोस्टल एरिया से रिलेटेड कोई जगह पे रहते हैं, या आप रहते हो कोस्टल एरिया की जगह पे, या आपके पार्टनर रहते हैं, है ना। तो पॉजिटिव ही एनर्जी है ये वीक। मुझे आपका ना कोई भी नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है तो ये वीक मुझे आपका ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ लग रहा है। कोई भी मुझे नेगेटिव सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, ओके। बस मून कार्ड के साथ मैं आपको एक अलर्ट देना चाहूँगी, अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं ना तो उनको मीन्स ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है, वह तुरंत मूव ऑन करना है, तुरंत थॉट को चेंज करना है, ठीक है। आपके लिए और मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी एज अ गाइडेंस, क्या निकल के आता है और क्या फॉलो करना है आपको। तो मैं अगर लव लाइफ की यहाँ पे सम अप करके बताऊँ आपको, पहले मैं कार्ड निकालती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए मैं कह ही रही हूँ, आप ना अपने पार्टनर का में भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, यहाँ भी वेटिंग पीरियड, यहाँ भी वेटिंग पीरियड, और मेरे पार्टनर ना काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आपके पास आ भी सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे फॉरेन विजिट पे भी जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ लग रहा है। तो अगर आपका प्लानिंग ऐसी बन रही है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर तो मैं बोल ही चुकी हूँ कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टाइप का वो कम्युनिकेशन लेके आए भी या नहीं आए, है ना। तो आप बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तब मैं जब न्यू रीडिंग बनाती हूँ ना तो उन क्वेश्चंस पे भी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो भी सिचुएशंस रहती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं आपको क्या निकल के आता है इस वीक के लिए। मैरिज, ओके। तो मैं कह रही हूँ ना, तो कुछ तो भी मैरिज से रिलेटेड या कुछ आप देख रहे होंगे ना अपने पार्टनर के साइड से, कम्युनिकेशन या रिकंसिलेशन से रिलेटेड देख रहे होंगे। तो इस वीक में आप कुछ, मैं ज़्यादा एकदम मैरिज की बात नहीं करूँगी, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। कोई मेजर डिस्कशन की बात नहीं करूँ, लेकिन छोटा मोटा कोई तो भी डिस्कशन होते हुए मुझे दिख रहा है इस वीक में। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओके। बहुत ही प्यारा मैसेज आया है आपके लिए। जैसा आप सोचोगे ना वैसे ही चीज़ें होती हैं, बस यही चीज़ है आपके थॉट्स पे। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एक अलर्ट दिया था ना मून कार्ड के साथ कि नेगेटिव थॉट लेके नहीं आना है, इसमें वैसा ही मैसेज निकल के आया, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट आता भी है ना तो आपको यही एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड देखते हैं, रिन्यूअल मीन्स कोई भी चीज़ अभी तक जो स्टक चल रही थी या ये रिकवरी अपने आप ही निकल के आया, मैं इसको निकाल नहीं रही थी एक्चुअली कार्ड। तो वो शायद यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम से यहाँ पे डील कर रहे होंगे ना, कोई आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होगी, आपके फैमिली मेम्बर में किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही होगी, तो वो रिकवरी हो सकती है उसमें। और कोई चीज़ अभी तक डिले हो रही थी या स्टक हो गई तो वो वापस से रिन्यू भी हो सकती है। काफ़ी अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं मेष राशि के लिए। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।